जंगल के बीचों बीच एक छोटा लड़का चल रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी सांप की उतरी हुई खाल मिली। वो बचपन से जंगल में पला था, लेकिन ऐसी चीज उसने पहले कभी नहीं देखी थी, तो उसे किनारे फेंक दिया और आगे बढ़ गया। वो एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तभी आसपास का माहौल अचानक डरावना लगने लगा। तभी सामने एक विशाल घोड़ा जैसा जीव प्रकट हुआ। वो धीरे धीरे लड़के के पास आया और बोला, इतने अंदर जंगल में क्या कर रहे हो? लड़के ने शांत होकर कहा, यही तो मेरा घर है। वो विशाल जीव बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम असल में कौन हो? उसने कहा कि वो अतीत और भविष्य दोनों देख सकता है। उसकी आंखों से मानो कोई जादू निकला। तभी उसे अपने अतीत की झलक दिखाई दी। कई साल पहले की बात थी। उसके पिता उसे गोद में उठाकर जंगल में रात गुजारने निकले थे। तभी पीछे से एक खूंखार बाघ निकल आया। पिता ने डरकर मशाल उठाई और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बाघ नहीं डरा। उसने एक झटके में पिता को मार गिराया। मशाल की आग से बाघ की आंखें झुलस गईं और वो दर्द से दहाड़ता हुआ भाग निकला। बच्चा गुफा में अकेला रह गया। ना पता कितना वक्त गुजरा, लेकिन फिर वो बाहर निकला। तभी उसके सामने एक काला तेंदुआ आया। लड़का डरा नहीं, बल्कि उसके पास जाकर उसे छू लिया। वो तेंदुआ दिखने में भले ही डरावना था, लेकिन दिल से बहुत नेक था। उसने बच्चे को उठाया और भेड़ियों के झुंड के पास पहुंचा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ एक मजबूत झुंड ही इस इंसान के बच्चे को जिंदा रख सकता है। धीरे धीरे वो बच्चा भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ। उसने उनकी भाषा सीखी, उनकी आदतें अपनाई। वो अब उनके झुंड का हिस्सा बन गया था। काला तेंदुआ उसका मार्गदर्शक बन गया। उसे शिकार करना, छिपना और जीना सिखाता रहा। कुछ साल बाद जंगल में सूखा खत्म हुआ और बरसात से पहले की शांति की ऋतु शुरू हुई। इस दौरान जंगल का नियम था, कोई भी जानवर नदी किनारे शिकार नहीं करेगा, क्योंकि इस समय पानी मांस से ज्यादा कीमती होता है। सारे जानवर सर झुकाकर पानी पी रहे थे। लड़के ने भी एक कछुए के खोल से पानी पिया। यह देखकर बाकी जानवर चौकन्ने हो गए, क्योंकि सिर्फ इंसान ही औजार का इस्तेमाल करता है। लेकिन भेड़िया राजा ने उसे सख्त मना किया था कि वो ऐसा न करे, क्योंकि यही बात उसे बाकी झुंड से अलग कर देगी। राजा का मकसद था उसे एक सच्चा और बहादुर भेड़िया बनाना। हम तुझे एक दिन बेहतरीन भेड़िया बना देंगे, राजा ने कहा। लड़का मुस्कुराया, और मैं भी एक अच्छा भेड़िया बन पाऊंगा। अचानक जंगल में खामोशी छा गई। सब जानवरों ने एक भयानक डर महसूस किया। भेड़िया राजा ने लड़के को अपने पीछे छिपा लिया। सामने वही खूंखार बाघ आ चुका था। उसने दहाड़ कर कहा, मुझे वो इंसानी बच्चा सौंप दो। लेकिन भेड़िया राजा अड्डा रहा। मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है, शेर खान। बाघ गुर्राया, मोगली, तुमने इसे नाम भी दे दिया? भेड़िया राजा बोला, ये बच्चा हमारा है और तू सिर्फ डर फैलाने आया है। बाघ तमतमाया, बारिश का मौसम आने वाला है और जब वो शुरू होगा यही बच्चा मरेगा। इतना कहकर वो चला गया। पर अब जंगल में एक नई दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी।